इसमें आप देख सकते हो क्रिएट न्यू, असाइन टू मी, ओपन, ऑल, सब कुछ है। अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरा लिस्ट आएगा इंसिडेंट का, जितना जितना इंसिडेंट है सबका ही लिस्ट आएगा। हम्म ये पूरा लिस्ट आ गया। हम्म और आप देख भी सकते हो क्या बोलते हैं, इसका टेबल नेम भी इंसिडेंट ही है। तो हम्म अगर हम वो एप्लीकेशन नेविगेटर पे इंसिडेंट डॉट लिस्ट सर्च करें तो इस पे डायरेक्ट होएगा, उसका भी कोई इशू नहीं है। अच्छा उसका डॉट स्मॉल लेटर पे लिखना मतलब यही सेम पेज पे डायरेक्ट होगा, कैपिटल में लिखने का मतलब अलग से वो उस पे आएगा। नया पेज खोलेगा हाँ, नया पेज खुलेगा। कैसे? अब इस पे एंटर करो, ये अलग से हाँ पेज पे आ गया। हाँ गॉट इट हम्म, ओके राइट अब यहाँ से कोई भी इंसिडेंट उठा सकते हो देखने के लिए, मतलब क्या है कि नहीं है, कैटेगरी, स्टेट वगैरह सब कुछ, ये सब चीज होता है। आप एक काम करो, आप फिर से शेयर करो, और शेयर के टाइम जहाँ पे दिखाएगा ना इंटायर स्क्रीन वाला, वो वाला ऑप्शन क्लिक करना इस बार। एंटायर स्क्रीन हाँ, एकदम राइट साइड में वो ऑप्शन होगा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर सारे न्यू विंडो, न्यू टैब सब कुछ दिखेगा। हाँ, अभी दिख रहा है सब कुछ। ओके ये मिनिमाइज कैसे होगा? उसको उसको आप काट सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ओके उसको क्लोज कर सकते हो। अभी अभी इस पे आप देख सकते हो कि क्या बोलते हैं, क्या क्या है कि नहीं है, कितना सारी चीज है। यहाँ पे कॉलर वगैरह है। आप एक काम कर सकते हो, आप कॉलर वाला जहाँ पे लिखा है उसके वहाँ पे राइट क्लिक करो, लेफ्ट साइड पे जहाँ पे कॉलर लिखा हुआ है, वहाँ पे नहीं, लेफ्ट साइड पे, हाँ, वहाँ पे राइट क्लिक करो, कॉलर के ऊपर, हाँ कॉलर के ऊपर ये देख सकते हो। यहाँ पे उसका जो दिख रहा है एकदम लास्ट वाला ऑप्शन, शो करके लिखा हुआ है, कॉलर अंडरस्कोर आईडी करके, हम्म ये उसका बैकएंड नेम है। तो ऐसे करके हम लोग को सारे फील्ड्स का बैकएंड नेम भी मिलता है। अगर अच्छा मान के चलो कहीं पे कुछ चेंजेस करना है, लेकिन अब तो हम लोग को चेंज करना होगा बैकएंड नेम के थ्रू, क्योंकि फ्रंट एंड में बस वो दिख रहा है, लेकिन हम्म बैकएंड में उसका कॉन्सेप्ट, नाम उन्होंने करेक्ट किया है। जैसे भी यहाँ पे देख सकते हो, फील्ड कॉलर अंडरस्कोर आईडी, टाइप है रेफरेंस, और हम्म कौन सा टेबल को रेफर कर रहा है, वो रेफर कर रहा है सीस अंडरस्कोर यूजर टेबल को। तो ऐसे ऐसे जो होता है, हम लोग ऐसे उसका बैकएंड नेम को हम लोग उससे फेच करते हैं। अच्छा, इसका बैकएंड नेम ये है, जब हम कोई कोड या स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं तो हम बैकएंड के नाम से लिखते हैं, क्योंकि बैकएंड का नाम से ही वो कनेक्ट होता है सारी चीज। हम्म अब किसी भी चीज को उठा लो, जैसे कैटेगरी का होगा, कहीं पे यू अंडरस्कोर कैटेगरी होता है, कहीं पे सिर्फ कैटेगरी होगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का बैकएंड नेम शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन होगा, ऐसे करके सब कुछ है। हम्म आप यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, किसी के अगर रिजॉल्व करने जाएंगे तो रिजोल्यूशन नोट्स वो सब मैंडेटरी आएगा, तो वो सब देख सकते हो। अगर आप इस पे रिजॉल्व पे क्लिक करो, इसको क्रॉस कर दो। हम्म, अब रिजॉल्व पे क्लिक कर दो। हाँ, यहाँ पे आ गया मैंडेटरी फील्ड, क्योंकि हम्म ये एक मैंडेटरी रूल होता है कि आप जब भी हम्म कोई इंसिडेंट क्लोज करने जा रहे हो तो उसका रेजोल्यूशन कोड्स एंड रेजोल्यूशन नोट्स ये दोनों देना जरूरी है। हम्म जैसे कि अगर हम लोग कोई आरआईटीएम की भी क्लोज करने जाएंगे तो उसके लिए रेजोल्यूशन, उसके लिए क्लोजर कोड देना जरूर होता है कि हम मतलब कैसे ये क्लोज हुआ, कैसे ये सॉल्व हुआ, रूट कॉज क्या था, वो सारी चीज हम लोग को इधर मेंशन करना पड़ता है। तो फिर बाद में अगर कोई देखेगा तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये इंसिडेंट की ये इंसिडेंट पर्टिकुलर इसके लिए रेज हुआ था, और ऐसे 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 तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सब चीज होता है। हम्म तो उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी मतलब असाइनमेंट ग्रुप या असाइन टू किसी भी से आप असाइन कर सकते हो, या फिर आप किसी को असाइन करके आप देख सकते हो उसकी इम्पर्सनेट करके कि वो उसके पास वो असाइन हुआ है कि नहीं। अब उसके पास व्यू कैसा है वो आप देख सकते हो। तो अगर मैं इसमें करूँ कुछ कि नहीं छोड़ दो? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। ये तो पूरा कर हम लोग सकते का, हम्म हाँ हाँ, डेवलपमेंट वो तो है, डेमो इंस्टेंस है ना, यहाँ पे तो कुछ हम्म इशू है ही। अपडेट के रिजॉल्व 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 ओके
ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसमें और एक चीज है कि प्लीज अटैच अ नोन आर्टिकल बिफोर रिजॉल्विंग द रिकॉर्ड एज अननोन। अब नोन एरर, सो अब बहुत से जिसमें बहुत सा डिपेंडेंसी होता है। अगर नोन एरर जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने रेजोल्यूशन कोड्स पे नोन एरर सिलेक्ट किया है तो नोन एरर का कुछ ना कुछ आर्टिकल रहेगा, क्योंकि नोन एरर मतलब ये पहले भी हुआ है, सेम चीज सेम इशू आया है, तो वही सेम चीज वही सब वैलिडेशन के लिए है। अब वो डिपेंड करता है, इसमें ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, बस वहां पे उन लोग बता देगा कि पहले उसको अपलोड करो फिर तुम उसको सबमिट कर सकते हो, नहीं तो तुम उसको रिजर्व नहीं कर सकते। ऐसे टाइप का बहुत सी जो होता है। हम्म। अब एक आप कोई भी आप पर्सन की impersonate करो, फिर उसके तरफ से एक इंसिडेंट रेज करके देखो। इम्पर्सनेट करूँ मैं? हम्म हम्म हम्म, यहाँ पे जाके इंसिडेंट। हम्म। अब इसके लिए आप देख सकते हो, बस उसको दो ही चीज दिख रहा है, इंसिडेंट एंड वॉच हम्म। इंसिडेंट। हाँ। अब क्लिक करके देखो इसके पास रोल है क्या क्रिएट करने का। हाँ मतलब ये क्रिएट कर सकता है। हाँ, ऐसे ही होगा ना? लेकिन हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा अलग है, क्योंकि ये यूजर अलग है, इसका रोल अलग होगा। उसके हम्म। लिए ऐसा का हो गया, तो तो या इसका फिर बस रोल अपने क्या है वो कैसे पता चलेगा? व्हाट इज हिज रोल? वो वो देखना पड़ेगा इसके यूजर पे जाके उसका रोल क्या है। आप यहाँ पे उस पे एप्लीकेशन नेविगेटर नेविगेटर पे जाके सर्च कर सकते हो यूजर्स करके। वहाँ पे जो ऑल पे जो क्लिक है ना, ऑल पे क्लिक करेंगे आप, तो वहाँ पे यहाँ पे नहीं दिखेगा इसको, क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं एडमिन से दिखेगा, क्योंकि सारी चीज तो यूजर के लिए विजिबल नहीं होगा। आप हम्म। एक काम करते हो, इसका नाम है ईमेल कुछ भी उठा के एडमिन से देख सकते हो कि इसका रोल्स क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये एंड करूँ मैं इसको? आप करेक्ट एंड करेंगे तो फिर से वापस एडमिन के लिए एडमिन पे आ जाएगा। और यहाँ पे सर्च करो? नहीं नहीं, यहाँ पे सर्च करने से डायरेक्टली नहीं आएगा, बहुत ये पे आना पड़ेगा? यूजर टेबल पे है ना ये डिटेल्स। आप थोड़ा नीचे जाओ, देखना क्या बोलते हैं सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर यूजर ईमेल पास यूजर ग्रुप्स सारे चीज रहेगा। यूजर और भी ग्रुप्स, नो 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 नॉट दिस वन। यूजर्स। यस यूजर्स ग्रुप्स, हाँ इस पे क्लिक करो यूजर्स पे। वही होता है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ता है, और इसका बैकएंड नेम जो है यूजर अंडरस्कोर सीस अंडरस्कोर यूजर। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि उसका नेम क्या था। आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो नेम करके, हाँ नेम उस स्टार्ट्स विथ या फिर स्टार्ट्स विथ मत करना, क्योंकि यहाँ पे उससे आएगा, लेकिन उसका बेस का बेटर होगा ईज कर, अगर ईज करेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलरली वो हम लोग एक ही नाम को सर्च कर रहे हैं। हाँ। अगर हम यहाँ पे उसको ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा उसके पास क्या क्या रोल है क्या नहीं है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट वो डिपार्टमेंट का है, इसके पास ऐसा कुछ रोल नहीं है, नहीं बस वो है। इसके वो अलग ग्रुप का बंदा है, अलग फील्ड उसका बंदा है, अलग टीम का बंदा है। इसके लिए इंसिडेंट फॉर्म भी कुछ अलग अलग टाइप का ओपन हुआ था, करेक्ट। हम्म। तो वही सब चीज है, अब वो डिपेंड करता है किसको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। ओके। लेकिन एज ए एडमिन हम लोग को सब पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। ओके। आप यहाँ पे भी यूजर टेबल पे भी आप देख सकते हो कि अभी कौन सा यूजर एक्टिव है, कौन सा यूजर एक्टिव नहीं है, लास्ट 3 महीने से कितना यूजर एक्टिव है, सब कुछ देख सकते हो। इस पे क्लिक करना, ऑल पे क्लिक करना, तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। नहीं नहीं, बैक कर दो, बैक करो, बैक बैक। अब तो वहाँ पे फिल्टर लगाया था ना, वो हम्म। उसमें फिल्टर को रिमूव कर दो, फिल्टर को ऐसे नहीं, अच्छा। उसको रन करो। नहीं नहीं, रहने दो हम्म, उसको। हाँ यहाँ पे जाओ आप, डायरेक्ट? हाँ करेक्ट, उस पर ऑल पे जाएंगे तो फिर से ऑल पे आ जाएगा। और हाँ। नहीं तो अगर हम पर्टिकुलर कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो वो रिमूव वाला कंडीशन हो जाएगा। ओके। तो तो आप यहाँ पे फिर से फिल्टर लगा सकते हो कि कौन से यूजर एक्टिव है, यहाँ पे आप उसको राइट क्लिक करो कोई भी ऑप्शन पे, वहाँ पे नहीं, उसके नीचे मतलब कोई भी वैल्यू पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। वो तो कॉलम है, उसका उसका वैल्यू उस रिकॉर्ड पे क्लिक करो। हाँ ट्रू पे क्लिक करो, कोई भी ट्रू पे, वहाँ पे दो दिख रहा है, शो मैचिंग एंड फिल्टर आउट। हम्म। तो शो मैचिंग मतलब सारे एक साथ आएगा, जितना हम्म। भी एक्टिव यूजर्स है, और फिल्टर आउट मतलब सारे एक्टिव यूजर फिल्टर आउट हो जाएगा। हम्म
तो अभी बस एक ही यूजर एक्टिव फॉल्स है, हम्म बाकी सारे यूजर्स एक्टिव ट्रू है। हम्म ऐसे करके हम लोग बहुत सारी चीज देख सकते हैं, कर सकते हैं कि कैसे क्या होता है फील्ड, क्योंकि ये फिल्टर बहुत काम के लिए आता है, ये रिपोर्टिंग के लिए बहुत एक अहम चीज, एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट चीज होता है रिपोर्टिंग के टाइम। कि अगर मान लो एज एडमिन आपको किसी ने बताया कि या आपको एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा जिसमें से देना पड़ेगा कि लास्ट 3 महीने से कितना यूजर्स एक्टिव है, हम्म तो उस केस में हम लोग को फिल्टर करना पड़ेगा। ओके तो फिल्टर हाँ करने के बाद डेटा पूरा मिल जाएगा, तो वो हम रिपोर्ट में दिखा सकते हैं। अच्छा, हाँ, लास्ट 3 महीने से ये इतना सारे यूजर्स एक्टिव है, इतना सारे यूजर्स एक्टिव नहीं है। जैसे कि हम्म अब जैसे कि ये होता है, अगर आप वहाँ पे क्लिक, फिर से फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एक ऑप्शन करके, लॉग इन या फिर लास्ट एक्टिव करके दिखाता है, तो उससे हम कर सकते हैं कि बिटवीन जनवरी टू अप्रैल, वो 3 महीने के बीच में कितना यूजर्स एक्टिव था कि नहीं। हम्म। वो सब होता है। अब ये जितना आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा आपको वो उसमें अच्छा, मतलब वो भी इतना ज्यादा आप उस पर कंफर्ट होंगे, हम्म क्योंकि ये रिपोर्टिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके ओके तो उसके बाद क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आइटम, सीएमडीबी, वो भी सारी चीजें देखना कैसे क्या होता है कि नहीं, हाँ मतलब आपने कि बोला था थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट बोला था ना। कॉन्फ़िगरेशन लिखने से मिल जाएगा पूरा उसका वो। और उसका बैकएंड नेम है CMDB_CI। इस पे कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल पे रहेगा वो सारी चीज। नहीं, और थोड़ा नीचे, ये वाला जो मॉड्यूल है, इसमें सारी चीज रहता है। तो ये भी जितना भी चाहिए, सर्विस है, सर्विस ऑफरिंग, क्योंकि सर्विस ऑफरिंग बिजनेस सर्विस ये CMDB का ही पार्ट होता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना ऑफरिंग से, अभी इस पे कुछ नहीं है, हम्म इसलिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप सर्विस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कितना सर्विसेज अभी चल रहा है, ये इतना सारे सर्विसेज हम्म यहाँ पे अभी चल रहा है। आप कोई ओके भी एक सर्विस उठा लो तो उसके बाद आप वहाँ पे देखेंगे बहुत सारी चीज, उस पर क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। हाँ, अब इसका थोड़ा व्यू अलग है उससे, क्योंकि इस पे, क्योंकि वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई किसी एम्प्लॉय का डिटेल्स रजिस्टर कर रहा है तो उसमें एम्प्लॉय का डिटेल्स में क्या रहेगा, नाम, फोन नंबर, ईमेल, लोकेशन, उसका मैनेजर। लेकिन अगर किसी ने कोई कंपनी का नाम रजिस्टर कर रहा है तो उसमें तो थोड़ा अलग अलग चीज रहेगा, करेक्ट। हम्म। तो इसलिए इसमें भी थोड़ा बहुत अलग चीज है, जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हो बिजनेस क्रिटिकलिटी एक अलग चीज है, ऑपरेशनल स्टेटस क्या है, मतलब वही। अब वो डिपेंड करता है कि उस क्या क्या कौन क्या स्टोर कर रहा है। तो अब यहाँ पे देख हम्म सकते हो बहुत सारी चीज। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो उसका रिलेशनशिप, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कंटेंट, ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले वाला रिलेशनशिप क्या है, कंटेंट बाय सर्विसेज, मतलब हम्म किस कौन सा वाला सर्विस ये वाला पर्टिकुलर इसको कंटेंट करता है, ये हम्म वाला सर्विस, सैप एंटरप्राइज सर्विसेज। हम्म उसके बाद ये है डिपेंड्स ऑन, मतलब हम्म ये सर्विस किसके ऊपर डिपेंड करता है। वो यहाँ पे जितना मेंशन है वो सबके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि सैप, WEB, जितना भी है वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो उसके बाद AIX सर्वर पे भी है, विंडोज सर्वर पे भी है और वेब सर्वर पे भी है सर। हाँ, तीनों के लिए वो डिपेंड करता है। ओके अब होता है होता है ना कि एक ही चीज मल्टीपल चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, तो हाँ वही सब चीज होगा। तो वही अब जब यहाँ पे उसका डिपेंडेंसी देखोगे, यहाँ पे और भी चीज अच्छे से क्लियर होता है। आप इसको थोड़ा जूम करो, तो फिर हाँ। अब यहाँ पे आप देख सकते, नहीं नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, ठीक है फिर। ये आप देख सकते हो, पहले वो जो सर्विस वाला है जो ब्लिंक कर रहा है, वो हम लोग का मेन कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, ठीक है। हम्म। अब जब वहाँ आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, जब आप वहाँ पे क्लिक कर रहे हो, एक बार उसमें क्लिक करो, तो देखना उसके रिलेटेड जो 3 नोड्स है वो थोड़ा बोल्ड हो हाईलाइट गया, हो करेक्ट। जाता है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन बाकी नीचे का नोड्स हाईलाइट नहीं हुआ। हाँ लेकिन आप यहाँ पे मेरे को पूछ सकते हो ऐसा क्यों, क्योंकि सारी चीज तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हम्म ऐसा नहीं है, आप उस पे क्लिक करो, वो उस पे हाईलाइट, जहाँ पे हाईलाइट हुआ है, जो ना जो जो पॉइंटर हाईलाइट हुआ है, जो जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उस पे नहीं, जो जो लिंक पे जो आया है, हाँ जी हाँ, जो नो नो, उसके नीचे जो कनेक्शन नोड वाला जो है ना, उस पे क्लिक करो, एरो वाला, एरो पे, उस पे नहीं,
ये नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर थोड़ा। ये हाँ ये, उसके वहां से दो एरो निकल रहा है, करेक्ट। ये ना। हाँ हाँ, आप एरो पे क्लिक करो, एरो पे, हाँ। आप यहाँ पे देख सकते हो डिपेंड्स ऑन यूज्ड बाय। ओके। ठीक है। हम्म अब उसके उसके पास वाला भी क्लिक कर सकते हो। ना, उसके इसके राइट साइड पर यहाँ पे एक आपने क्लिक किया, उसके बगल वाला क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है, हम्म डिपेंड्स ऑन यूज्ड बाय। हम्म मतलब कि ये किसके कौन यूज कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड है। मतलब ये सर्विस अभी यूज करता है ये विंडोज सर्वर्स वाला, एंड ये विंडोज सर्वर एसएपी लोड बैलेंसर 1 और लोड बैलेंसर 2, ये दोनों यूज करते हैं। ठीक है। आप हम्म ऊपर वाला जो एरो है उस पे क्लिक करना। हाँ, इस पे दिखता है चेंज हो गया कंटेंट बाय। हम्म। ये पूरा हो गया, मतलब ये हम्म ऐसा हुआ कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम है वो इसका मेन पॉइंट है, उसका मेन हम्म चीज है। उसमें हम्म से मेनली डायरेक्टली दो चीज इफेक्ट होता है। एक ये दो यूजर इफेक्ट होता है, लोड बैलेंसर 1 और लोड बैलेंसर 2। हम्म और ये पूरा आपका कॉन्फ़िगरेशन आइटम कंटेन करता है ये ऊपर वाला सैप इंटरप्राइज लेवल वाला। हम्म ठीक है। तो ये हम्म। होता है डायरेक्ट कनेक्शन, जिसको हम कहते हैं L1। ठीक क्या है। बोलते हैं इसे? L1, L1, L1। 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 हाँ, ओके। वो आप जब आप पहले वाला टैब पे जाओ। हम्म, एक सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस पे लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड में L1 करके। हम्म। L1। हाँ, यस, L1 मतलब डायरेक्ट कनेक्शन। ओके। जैसे कि आप यहाँ पे विंडो सर्वर भी आप देख सकते हो, लोड बैलेंसर 1 है, लोड बैलेंसर 2 पे भी L1 करके लिखा हुआ है। हम्म हम्म मतलब ये सर इसलिए इसलिए ये डायरेक्ट, अगर आप जब कॉन्फ़िगरेशन आइटम पे क्लिक कर रहे थे, वो हम्म डायरेक्ट ये तीनों नोट्स बोल्ड हो रहा था। हम्म। समझ में आया, बाकी ख्याल है। चीज क्यों हाँ बोल्ड नहीं हो रहा था। हाँ, गॉट इट। हाँ, अब ये दोनों बोल्ड हो रहे थे। ये दो और वो पहला वाला। हम्म क्योंकि ये तीनों चीज डायरेक्ट कनेक्टेड है इसके साथ। हम्म। अब फिर से उस पे जाओ, व्यू पे, डिपेंडेंसी व्यू पे। अब थोड़ा जूम करो, और भी थोड़ा करो। हम्म, अब आप क्लिक करो लोड बैलेंसर के ऊपर, कोई भी एक लोड बैलेंसर 1 पे क्लिक करना। वो ये। वाला नहीं, उसके ऊपर, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये वाला, उस पे क्लिक करो। अब वेट वेट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इससे चार नोड निकल के आ रहा है, करेक्ट। चार नोड बोल्ड हुआ हाँ है। हाँ। एक है वेब सर्वर सैप वेब 02 03 04, एंड ये है 01 12 3 4। हम्म ठीक है। ये चारों डिपेंड करता है इसके ऊपर। हम्म। ये जो लोड बैलेंसर 1 है इसके ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट। यस। इसलिए आप इसलिए आप जब डायरेक्ट आपका सीएमडी भी आपने क्लिक किया था, तो पहले ये चारों चीज एक साथ बोल्ड नहीं हुआ था, क्योंकि हाँ। वो इसके उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। हम्म। वो कनेक्टेड है इसके साथ, लोड हम्म बैलेंसर के साथ, लोड बैलेंसर हम्म 1 के साथ। हम्म आप दूसरे वाले पे क्लिक करो, लोड बैलेंसर 2 पे। देखो अभी हम्म ये भी इसके साथ कनेक्टेड है। अब हो सकता है कि मल्टीपल सर्वर्स एक साथ कनेक्टेड हो सकता है, उसका कोई इशू है नहीं। हम्म। ठीक है। इसको हम कहते हैं L2, क्योंकि ये होता है सेकेंडरी कनेक्शन। ओके। अब दूसरे, अब फिर से प्रीवियस स्टेप पे जाओ। ये L2। या यहाँ पे चारों है L2, समझ में आया। आगे। क्योंकि जो एक तो L1 होता है प्राइमरी कंडीशन, जिसके हम्म साथ डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। हम्म L2 होता है सेकेंडरी कंडीशन, हम्म मतलब उसके ऊपर किसी ना किसी चीज का डिपेंडेंस होता है, डिपेंडेंसी हम्म रहेगा। हम्म ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, डिपेंडेंसी पे, हाँ। अभी थोड़ा नीचे आओ, हाँ। अभी वेब सर्वर, हाँ, किसी पे क्लिक करो। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी वेब सर्वर 2 से ये दो चीज निकल के आ रहा है, या हम्म एक सर्वर है, नहीं या एक सर्वर। हम्म ठीक है, मतलब ये दो सर्वर डिपेंड करता है इसके ऊपर, हम्म वो डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। तो ये हो गया L3, हम्म जो हायरार्की हुआ। L1 मतलब डायरेक्ट, मतलब जो प्राइमरी कनेक्शन है। L2 मतलब सेकेंडरी। L3 हम्म मतलब उसके बाद, मतलब आपका ये EIX सर्वर के साथ आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम है उसका कोई लिंक है ही नहीं, डायरेक्टली कोई कनेक्शन है नहीं। ठीक हम्म है। लेकिन इनडायरेक्टली इसके बहुत सारे डिपेंडेंसी है।
तो अगर आपका कभी कॉन्फ़िगरेशन आइटम काम नहीं कर रहा है कि लेट्स सपोज वो सर्विस काम नहीं कर रहा है या फिर वो सर्वर काम नहीं कर रहा है, उस केस में ये जितना सारे चीज है वो सब इफेक्ट होगा क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में गॉट आया इट, क्यों? गॉट इट। तो आप फिर से नेक्स्ट पहली वाले टैब पे जाओ, आप देखना इस दोनों पे L3 लिखा हुआ है। ये देखो, डिपेंड्स ऑन, जो सेकंड पे रहेगा डिपेंड्स ऑन L3 दिख रहा है। हम्म ये एक सर्वर डिपेंड्स ऑन L3, ये L3 वाला है, ये L1 वाला है विंडोज सर्वर, और हम्म OF सर्वर L2 वाला है। मतलब L3 ऐसे, है। मतलब इसका इसका कनेक्शन ऐसा हुआ कि आपका कॉन्फ़िगरेशन आइटम वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब उसको कंटेंट कौन करता है, कौन सा सर्विस कंटेंट करता है, ये SAP एंटरप्राइज सर्विस को कंटेंट करता है। उसके ऊपर डायरेक्ट डिपेंड कौन रहेगा, डिपेंड कौन है, विंडोज सर्वर। दो विंडोज सर्वर आपके कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक वो डिपेंड है। एक है लोड बैलेंसर 1, एक है लोड बैलेंसर 2। अब लोड बैलेंसर के, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिख रहा है कि लोड बैलेंसर, यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज डेटा विद वेब सर्वर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि L2 मतलब लोड बैलेंसर 1 है, लोड बैलेंसर कॉमा लोड बैलेंसर 2। उससे ये आता है, मतलब अब सेकेंड कनेक्शन ऐसा हुआ कि जो विंडोज सर्वर जो दो डायरेक्ट हम कनेक्टेड है, वो विंडो दो सर्वर से और भी सर्वर कनेक्टेड है, जैसे कि है वेब सर्वर 1 2 3 4, ये चार कनेक्टेड है। सेम गोज टू, ये जो चार डेटा हम वहां से एक्सचेंज करते हैं, उससे हम और भी सर्वर कनेक्टेड है, जो है ये एक सर्वर जो अलग से सर्वर है। अब मान लो किसी तरह से कोई भी एक सर्वर पे काम नहीं कर रहा है, तो आप मेरे को अभी ये बताना कि लेट सपोज विंडोज सर्वर लोड बैलेंसर 2 पे काम नहीं कर रहा है, तो फिर उस केस में क्या होगा? ये इस काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, विंडोज सर्वर लोड बैलेंसर 2 काम नहीं कर रहा है समहाउ। लोड बैलेंस टू काम नहीं कर रहा है। हम्म। ओके, तो तो उसके इसका जो डिपेंडेंसी है वो काम करना बंद कर देगा। तो उसका डिपेंडेंट है वेब सर्वर का डिपेंडेंट है AIX सर्वर, तो फिर AIX सर्वर काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली। बंद हो गया ना, ये बंद हो करेक्ट। गया, और इसका कनेक्शन है ये, हम्म। तो ये भी बंद हो गया। करेक्ट। तो दोनों, क्योंकि ये सारे पे लिंक है और ये सारा, करेक्ट। ये इस दोनों पे कनेक्ट करता है, तो ये भी बंद हो जाएगा। करेक्ट। ऐसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन आइटम पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन करते हैं। अब होता है बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कनेक्शन भी होता है कि मल्टीपल चीज डिपेंडेंट हो कि ना हो, वो सारी चीज के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन आइटम। समझ में ओके। आया, मतलब कुछ डाउट्स वगैरह? नहीं, ये आ गया, ये ओके। अब जब हम लोग कुछ बनाएंगे तो फिर उसके बेसिस पे अब थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर आपको उससे और भी ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। हम्म मैं दिखाता हूँ मतलब कैसे क्रिएट करते हैं, क्या नहीं करता है। हम्म आप थोड़े एग्जांपल्स दोगे ना, टू क्रिएट बाय माई सेल्फ। कोई डेफिनेटली, मैं एक आपको यूज केस दे दूंगा, उसके बेसिस पे आप क्रिएट करना हम्म कि ऐसा एक यूज केस दूंगा, उसके ऊपर, सॉरी, एक चीज के ऊपर एक चीज डिपेंडेंट रहेगा। ओके। जैसे जैसे कि मान लो मैं अगर आपको बता दूं, क्या बोलते हैं, मेरे को चार कॉन्फ़िगरेशन आइटम चाहिए, जैसे कि एक होगा लैपटॉप, एक होगा एप्लीकेशन, एक होगा सर्वर, और एक हम्म होगा डेटाबेस। अब ओके। मैं उसका यूज केस दे दूंगा कि लैपटॉप यूजर यूज करेगा, वो लैपटॉप कोई एक एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, वो हम्म एप्लीकेशन सर्वर पे रन हो रहा है, और वो सर्वर डेटाबेस यूज कर रहा है। तब उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करो, चलो में ऐसे करके कर सकते हैं। या ओके। फिर प्री डिफाइन जितना भी है वो सब भी कर सकते हैं। ये हम लोग जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना करेंगे, फिर वो धीरे धीरे उतना ही कंफर्ट होगा, क्योंकि एक हम्म बार में तो नहीं होगा ये सब। हम्म हम्म तो फिर ये सब, इसमें कोई डाउट वगैरह कुछ है? ये ओके है। इतना पता चला डिपेंडेंसीज। हम्म। और L1 L2 L3 मतलब समझ में आ गया, करेक्ट? हाँ। मैं फिर भी एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, L1 मतलब डायरेक्ट कनेक्शन, sys user dot list, सिस यूजर्स। sys underscore user dot list, ये यूजर टेबल का बैकएंड नेम होता है।
sys underscore users नहीं आ रहा। सीस अंडरस्कोर यूजर नहीं आएगा। अब एक सेकंड, सीस एसवाईएस अंडरस्कोर यूजर यूएसईआर डॉट लिस्ट अच्छा यूजर नॉट यूजर्स ओके। ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ऊपर यूआरएल पे देखना, उसका बैकएंड नेम है, उसका टेबल का नेम दिखाता है। sys underscore user करेक्ट। okay got it। ये तो मेरे लिए खुद के लिए आया राइट, मुझे अगर कुछ रिक्वेस्ट डालनी हो तो। हाँ मतलब अब ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। अब हम्म डैशबोर्ड आप कहीं भी तरह के चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। हम्म आप आपके तरफ मॉडिफाई कर सकते हो कि नहीं मेरे डैशबोर्ड में ये सब चाहिए, कि कोई वो डिपेंड करती है इस पे, ऐसा कुछ वो नहीं है। हम्म ये जस्ट उन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया है। मैं खुद का कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ इस पे, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा डैशबोर्ड पे ये सब डेटा कुछ आया ही नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे डैशबोर्ड पे पर्टिकुलर कोई मैट्रिक्स का डेटा है, कि कितना इंसिडेंट रिजॉल्व हुआ, कितने इंसिडेंट अभी भी एक्टिव है, ये सब डेटा है, तो भी हम कर सकते हैं। अच्छा वो डिपेंड करते हैं वो सारी चीज। अच्छा ये इतना सारे फॉर्म्स है, मतलब कैटलॉग आइटम्स है। ये सारे आइटम्स है पर आइटम राइट और उसके प्राइसेस। अब प्राइसेस मतलब दो टाइप का होता है, किसी पे प्राइसेस रहता है, किसी पे, अगर मान लो कुछ एक सिंपल सा फॉर्म है तो उसके लिए हम लोग प्राइसेस नहीं रखते, उसके हम्म इसमें प्राइसेस को हटा देते हैं। तो बस यहाँ पे इन लोगों ने रखा हुआ है तो इसके लिए रखा हुआ है, डिपेंड करता है। अगर अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो जिसके लिए प्राइसेस रखना जरूरी है, तो उसके इसमें हम्म प्राइस रहेगा। और अगर नहीं चाहिए, बस एक रिक्वेस्ट ही सबमिट करना है, तो उसके इसमें प्राइस का जैसे कि इंसिडेंट, उसके लिए तो कोई प्राइस का जरूरत है नहीं, क्योंकि इंसिडेंट मतलब समथिंग हम्म इज नॉट वर्किंग। तो हम्म उसके इसमें हम प्राइस वाला थी वो हटा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब जब हम लोग कैटलॉग आइटम क्रिएट करते हैं तब वहाँ पे आता है एक ऑप्शन करके कि प्राइस रखे या नहीं रखे। तो हम्म अगर हम वो वहाँ पे हटा देंगे तो वो चला जाएगा। ओके गॉट इट। ठीक है। तो तो फिर क्या बोलते हैं। हम्म हाँ आप आज सीएमडीपी क्रिएट। हम्म। ठीक है, तो फिर मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। ओके एक सेकंड। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है इसको। अब आया। एक सेकंड, बस लॉग इन करना है, वो लॉग आउट हो गया। आज हम लोग देखते हैं कि सीएमडी मतलब कॉन्फ़िगरेशन आइटम कैसे क्रिएट होता है, कैसे उसका वो क्रिएट करता है रिलेशनशिप कॉल। ये पे आप देख सकते हो कि कितना सारे एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख सकते हो सर्वर्स, कितना सारे सर्वर्स है, क्या क्या सर्वर्स है,
कितना टाइप का डेटाबेस है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, ठीक है। ये सब अलग अलग से यहाँ पे रिकॉर्ड रखा हुआ है। अगर मान लो मैं क्या बोलते हैं, आज सर्वर पे काम करते हैं, जो लेट सपोज विंडोज वाला सर्वर दिखते हैं, फिर क्या क्या है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सर्वर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अगर अब मैं चाहता हूँ मैं खुद का विंडोज सर्वर बनाऊँ, ठीक है, तो मैं बस एक बार सिंपली यहाँ वापस पे से जाएंगे आप, सॉरी, बैक हम्म, हम्म। करके मुझे ये सारे एप्लीकेशन चीज ये सीएमडी पे। सारे चीज ये सारी चीज रहते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो मॉड्यूल है। इस हम्म। आप इसको ऐड टू फेवरेट कर लेना, तो फिर हम्म। ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। हम्म। इसमें सब कुछ आ जाएगा। हम्म। ये पूरा चीज आ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा ये इस पे आ गया। अब हम्म। इससे बहुत सारी चीज होता है, ग्रुप्स वगैरह, क्वेरी बिल्डर हो गया, हेल्थ परफॉर्मेंस हो गया, बहुत सारी चीज होता है, लेकिन अभी हम लोग को वो सब चीज की जरूरत है नहीं, और वो सब चीज मतलब हम्म। बेसिक एज एडमिन उसको चाहिए भी नहीं होता है। हम्म। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितना सारे सर्वर्स है। यहाँ पे देख सकते हो, ये एप्लीकेशन सर्वर्स भी ये सब चीज है। टॉमकैट, आईबीएम, ओराकल, जावा, डोमिनो वेब सर्वर्स, ये इतना सारा एप्लीकेशन सर्वर्स है हमारे में। हम्म। यहाँ पे इस क्लिक करूँ इस वाले वेब सर्वर पे, तो देखना ये सारे वेब सर्वर्स अभी यहाँ पे रजिस्टर करके रखा हुआ है। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, क्लिक करके, जो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी ना किसी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम्म। ठीक है। तो वही जैसे उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये इतना सारा सर्वर्स है, इसको अगर मैं उसको वो कर दूं, एक्सपेंड कर दूं, तो इसके यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा सर्वर है, जैसे कि लिनक्स है, विंडोज है, यूनिक्स है, ई एस एक्स है, ई आई एक्स है। जितना भी सर्वर हमने रजिस्टर किया है वो सारे यहाँ पे आ गया। ये सारे एक एक कर कॉन्फ़िगर आइटम है। जैसे कि मैंने विंडोज वाले यहाँ पे ओपन किया, तो जब देख सकते हो विंडोज पे इतना सारा सर्वर्स हमने रखा हुआ है। अगर मैं इस वाले सर्वर को ओपन करूँ, तो ये कॉन्फ़िगर आइटम का रिकॉर्ड होगी, ये एक सीआई हो गया। हम्म। इसके अंदर सारी डिटेल्स है, जैसे कि इसका नाम क्या है, इसका एसेट टैग क्या है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ये कौन सा कंपनी के लिए रजिस्टर्ड है, इसका आईडी क्या है। अब इस पे दिया हुआ है सारे चीज, जितना भी हम्म। उसका चाहिए डेटा वो सब चीज दिया हुआ है। रैम हम्म। कितना है, उसका सीपीयू का स्पीड क्या है, उसका सीपीयू टाइप क्या है, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे देख के उसको रजिस्टर करते हैं। उसके हम्म। बाद यहाँ पे उसका पूरा रिलेशनशिप दिया हुआ है कि यहाँ पर पे ये खुद से रिसीव। बनाना था मैन्युअली कि फिर ये डिस्कवरी से ही आता है, इंट्यून से आता है? ये वाला मतलब रजिस्टर वाला, हाँ। ये मैनुअली बनाना पड़ता है, क्योंकि जो एज अ फर्स्ट टाइम हम मैनुअली बनाते हैं। ओके। तो मैन्युअली तो जब तक पूरा ट्रांसफर नहीं होता तब तक तो जो जो नहीं चेंजेस होने वाला वही डाल सकते हैं ना? करेक्ट। अब मैं लेट्स सपोज एक विंडोज सर्वर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। हम्म। तो फिर एखाने न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टिकर्स देना पड़ेगा, मैं जस्ट ऐसे दे रहा हूँ, टेस्ट सर्वर ऐसे टैग। अब मैन्युफैक्चर भी कुछ ना कुछ देते हैं, जैसे कि एचपी है। हम्म, जैसे कि मैंने सर्विस नाउ दे दिया मैन्युफैक्चर। हम्म। अब कंपनी भी देना पड़ेगा, कंपनी देते हैं इंडिया का कुछ है क्या, कितना पड़ेगा, इंडिया का कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग ये वो दे दिया, क्या बोलते हैं, सीएमसी अमेरिका दे दिया। सीरियल नंबर है, तो ये पे सीरियल नंबर हमने दे दिया। अब हम यहाँ पे दे सकते हैं कि किसको असाइन करना है, बहुत सारी चीजें हम दे सकते हैं। अभी के लिए मैं उसको ब्लैंक रख रहा हूँ, ठीक है। हम्म। इसका हम्म। ओएस डोमेन है, मैं उस पर लिख रहा हूँ कि विंडोज 11, ठीक है। अब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चाहिए, ये सारी चीज होता है। लिनक्स है, मैक ओएस है, विंडोज के कौन सा वाला चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सारी चीजें सब कुछ यहाँ पे एडेड है। एक्सपी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे एडेड है। अब देना पड़े तो हम देंगे, मैं वर्जन देता हूँ कि 11। उसके बाद डिस्क स्पेस देना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ कि ये उसका डिस्क स्पेस रहेगा, ये इतना जीबी है। उसका रैम रहेगा, रैम में देता हूँ 16 जीबी का रैम। डिस्क्रिप्शन में मैं एक डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ, एक सेकंड। जैसे कि दिस इज, अब मैं यहाँ पे जस्ट एक रैंडम चीज लिख रहा हूँ।
ठीक है। अब मैं इसको क्या बोलते हैं सबमिट कर दिया, फिर सेव भी कर सकते हैं। सेव कैसे करेंगे? इस यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा इतना सारा हुँ, ऑप्शन, जिसमें से हम लोग हुँ, इसको क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। हुँ, ठीक है, अभी जब यहाँ पे सेव हो गया तो देखना अभी उसके बाद बहुत सारी डिटेल्स आए, जैसे कि यहाँ पे रिलेटेड आइटम्स पे आया कुछ चीज रिलेशनशिप के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड रिलेशनशिप, ऐड से रिलेशनशिप, ये हुँ, डिपेंडेंसी व्यू है, ये इस पे थोड़ा बहुत चीज पे। अभी इस पे अभी ये जैसा ये डेमो इंस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह नहीं है, लेकिन अगर ये एक्चुअल कंपनी का होगा तो इसमें बहुत सारा डेटा रहता है। ठीक है, हुँ, तो फिर अगर मैं अभी इस पे जाके देखूँ तो मैंने कहाँ पे क्रिएट किया, क्या बोलते हैं, कहाँ क्रिएट किया था? विंडोज पे। तो देखना ये वाला सर्वर मेरे लिए वो आ गया, मैंने ये वाला क्रिएट किया टेस्ट सर्वर वाला। हुँ, करेक्ट, जो यहाँ हुँ, पे ऐड हो गया। अब मैंने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम दिया नहीं तो इसलिए यहाँ पे आया नहीं। मैं चाहूँ तो अभी भी उसको चेंज कर सकता हूँ। लेट सपोज मान लो मैं उसका वो दे दिया, क्या बोलते हैं सॉरी, विंडोज एक्सपी दे दिया। ठीक है, अब मैं जब इसको सेव करूंगा तो देखना यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कौन सा दिया है। अब इस पे से हम भी उसको चेंज कर सकते हैं कि पर्सनलाइज लिस्ट पे देख सकते हैं कि क्या क्या और क्या क्या चीज मेरे को यहाँ पे दिखना है कि नहीं दिखना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो मेरे हिसाब से वो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। लेट सपोज मेरे को अगर चाहिए क्या क्रिएटेड बाय किसने क्रिएट किया, ये वाला सीआई, इसका इसका कंपनी क्या है। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। ये जब देख सकते हो जैसे क्रिएटेड बाय एडमिन मेरा नाम दिखा रहा है, अगर कोई और क्रिएट करता है तो और वो उसका नाम दिखाएगा। हुँ, हुँ, ठीक है, ऐसे करके ये सब चीज होता है। अब इस पे हम वापस हो जाते हैं, ऐसे हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम बनाते हैं। ठीक है, आप उस पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उसमें दो टाइप का होता है, मतलब एक जो होता है जो सबसे इजी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम जब यहाँ पे होवर करेंगे तो यहाँ पे दिखता है कि ऐड से रिलेशनशिप करके, करेक्ट। हुँ, हुँ, हाँ, तो पहले मैं डिपेंडेंसी व्यू पे क्लिक करता हूँ। अभी देखना यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बस ये है, ये हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, ये बस वो होके आया है। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारी चीज बाय डिफॉल्ट आता है, जैसे कि कंटेंट्स आ गया, डिपेंड्स ऑन आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आ गया, एक्सचेंज डेटा आ गया, बहुत सारा यूजेस बाय आ गया, वर्चुअल बाय आ गया, कहाँ पे रन हो रहा है बहुत सारी चीज आ गया। बहुत सारी चीज यहाँ पे आता है। अगर मैं यहाँ पे करूँ कंटेंट तो यहाँ पे देखना इतना सारा क्लासेस है, इतना सारा फिल्टर है। ठीक है, कि क्लास क्लास मतलब नथिंग बट हम लोग इसको एक सेक्शन की तरह ट्रीट करते हैं कि अच्छा ये वाला क्लास के लिए ये वाला चीज रहना जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे देखते हो क्लास पे लिखा हुआ है फाइल सिस्टम, तो मतलब हम लोग ऐसे उसको ट्रीट करते हैं कि अगर क्लास फाइल सिस्टम होगा तो उसके लिए पर्टिकुलर वही चीज रहेगा। जैसे कि मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूं, जैसे कि अ, अगर किसी ने वो किया है क्लासेस लैपटॉप, तो उस केस में सारे लैपटॉप का जितना लैपटॉप वहाँ पे है वो सबका डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो सारे लैपटॉप एक ही क्लास में रहेगा। हुँ, हुँ, करेक्ट। हुँ, या फिर हम दे सकते हैं कि हार्डवेयर। अब हार्डवेयर एक क्लास है लेकिन उसके अंदर लैपटॉप डेस्कटॉप सब कुछ आ जाएगा, हुँ, माउस कीपैड कीबोर्ड सब कुछ आ जाएगा। तो बहुत हुँ, सारे चीज, तो वो सब के लिए हम लोग एक पेरेंट वाला चीज करते हैं जो होता है क्लास। हाँ, मतलब हुँ, क्लास मतलब हार्डवेयर, हार्डवेयर के हम अंदर इतना सारा चीज आ गया। हुँ, जैसे कि भी यहाँ पे भी इतना सारी चीजें, अब मैं इस फिल्टर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। वो तो डिपेंड करते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे करूँ तो मैं नहीं चाहता कि ये इतना सारा क्लास मैं यहाँ पे ऐड करूँ, तो मैं हटा भी सकता हूँ। ये इन लोग बाय डिफॉल्ट देते हैं तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लास होगा सर्विस या फिर सर्वर कुछ सर्विस, हाँ। यहाँ पे मैंने क्लास कर दिया सर्विस। अब जब यहाँ पे मैं रन फिल्टर पे क्लिक करूंगा तब देखना मेरे पास इतना सारा सर्विसेज आ गया है, दिख रहा है। हुँ, बॉन्ड हुँ, ट्रेंडिंग, ब्लैकबेरी, क्लाइंट सर्विस, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग, ईमेल, आईटी सर्विस, जॉब इनवाइट, इंटरप्राइज रिक्वायरमेंट सर्विस, इतना सारा सर्विसेज है। हुँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अभी कॉन्फ़िगरेशन आइटम मैंने जो विंडोज सर्वर बनाया वो किसके लिए कंटेंट तो होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ मैं वो कंटेंट रहेगा, लेट सपोज इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के लिए। ठीक है, हुँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ
उसके बाद यहाँ पे एक प्लस आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्या हम्म लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू रिलेशनशिप विद सिलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। हम्म तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखना यहाँ पे वो ऐड हो गया, टेस्ट सर्वर, इसका चाइल्ड वो है, कंटेंट किसने किया, इसका इसका कंटेंट भाई, ये टेस्ट सर्वर हो गया। हम्म अब मैं जब यहाँ पे सेव एंड एग्जिट करूंगा, अब देखना जैसे कि हम लोग N1 L2 वाला दिख रहा है, अभी दिख रहा है हम्म डिपेंडेंसी व्यू हम्म चेंज हम्म हो गया। अभी एक सेकेंड, फिर मैं उसको लेके आता हूँ। आ गया, कहाँ गया। अभी इस पे देखना कितना सारा चीज चीज आ गया। हम्म ये इसका सर्विस में हमने इसे कंटेंट किया। अब इसकी ये सर्विस के ऊपर कौन सा सर्वर डिपेंड है, ये वाला सर्वर डिपेंड है। ठीक हम्म है, हम्म जैसे कि देख सकते हो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है L1 वाला। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। जैसे हम्म कि मैं अगर यहाँ पे जाऊं, ये देखना, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, कंटेंट हम्म बाय दिस वन। यस अब इसके अंदर ये चारों सर्विस है, एक है हम्म सर्विस ब्लैकबेरी, सर्विस ईमेल, सर्विस विंडोज मोबाइल, सर्विस आउटलुक वेब एक्सेस। हम्म ये देखना, ये सारे L2 है, दिख रहा है L2, हम्म हम्म सर्विस मैसेजिंग ब्लैकबेरी, सर्विस इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग ईमेल आउटलुक एंड विंडोज, ये सारे L2 है। मतलब ये सारे चीज डिपेंड करता है इसके ऊपर, हम्म करेक्ट। यहाँ पे आप यस देख सकते हो, इसके यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ये तो दिखा रहा है डिपेंड ऑन यूज्ड बाय, मतलब ये सर्विस क्या कौन कौन यूजर यूज करते हैं। जैसे कि जिसने ब्लैकबेरी सर्विसेज है वो यूज करते हैं, ईमेल ये ईमेल सर्विसेज का यूजर वो यूज करते हैं, किसने किसने यूज किया है, विंडोज मोबाइल इसको यूज करते हैं, आउटलुक उसको यूज करते हैं, करेक्ट। ओके इतना तक समझ में आया। हाँ हाँ, उसके बाद फिर से यहाँ पे आया कि, फिर से आया देख रहे हो कि विंडोज सर्वर क्या क्या है, विंडोज सर्वर है और ईमेल सर्वर है, यहाँ पे L3 पे दिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस वाले पे ये चार कनेक्टेड था, करेक्ट। यस अभी आप देख सकते हो कि ब्लैकबेरी वाला जो सर्विस है इस पे ये कनेक्टेड है, हम्म ये इनसाइट सर्वर हम्म इनसाइड वाला, इनसाइड एन वाई हम्म जीरो थ्री हम्म इनसाइड NY03 ये वाला, इस पे ये हाँ L3 पे आ गया। हम्म अगर अगर मान के चलो मेरा ये सिर्फ कनेक्ट है इसके साथ, जैसे कि ईमेल सर्विस पे ये तीनों कनेक्टेड है, हम्म दिख रहा है, ईमेल सर्वर बहुत सारे चीज, और हम्म ये ईमेल सर्विस कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है। हम्म तो अगर कभी मेरा ये वाला सर्विस काम नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज वाला, तो क्या ये सर्विस काम करेगा, ये ईमेल नहीं सर्वर करेगा आयरन मेल। नहीं करेगा एग्जैक्टली क्योंकि हम उसको ऐसे ही डिपेंडेंट बनाया कि हम्म अगर ये वाला सर्विस होगा तो ये काम नहीं करेगा। हम्म उसके बाद है विंडोज मोबाइल वाला, यहाँ पे हम्म देख सकते हो ये, इसका ये वाला है विंडोज सर्वर, ये वाला है। और उस पे भी ये भी आउटलुक और ईमेल, वो विंडोज मोबाइल दोनों के लिए ये कॉमन ये है। अब वो हम्म हो सकता है, उसका कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि एक सर्विस के लिए मल्टीपल सर्विस हो ही सकता है, करेक्ट। हम्म गॉट इट क्योंकि एक लोकेशन पे मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल एम्प्लॉय, सीनियर एम्प्लॉय, मैनेजर, उसका मैनेजर, वो सब कुछ हो सकता है। हाँ तो ऐसे, तो फिर ये सेंट्रल लोकेशन है लेकिन इसका अलग अलग से एम्प्लॉय का अलग अलग उसका कैटेगरीज है, तो ऐसे होता है। तो ये होता है कि बेसिक CMDB, जैसे कैसे हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, कैसे वो करते हैं, ये सारा चीज होता है। ओके समझ में आया, मतलब कोई डाउट। नहीं ओके पर एक बार वापस से क्रिएट करेंगे क्या अभी कुछ और पे क्रिएट करते हैं। हम्म अभी हम लोग किया था विंडोज मतलब सर्वर पे, हम्म अभी हम लोग करते हैं डेटा सेंटर, ईमेल, VMware, हाइपर, AVL, बेस आइटम, स्टोरेज, डॉकर। कहाँ पे क्रिएट करें, कहाँ पे क्रिएट करें। ठीक है, नेटवर्क नेटवर्क का कोई सर्विस पे क्रिएट करते हैं। हम्म ये हमने नेटवर्क के अंदर ये वाला सर्विस हमने क्लिक किया, हम्म तो दिख रहा है यहाँ पे इतना सारा IP सर्विसेज है, ये सब कुछ है। हम्म फिर हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। हम्म
अब इसके लिए दिख रहा है, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारी चीज आ नहीं रहा है, क्योंकि हम्म। वो डिपेंड करता है कि इसके लिए क्या चाहिए कि नहीं चाहिए। हम्म। तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू आईपी एड्रेस, आईपी पेस्ट, पोर्ट मैं दे रहा हूँ कि पोर्ट वो चलेगा 8080 पे, प्रोटोकॉल टीसीपी बहुत जितना बहुत सारी चीजें पोर्ट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। हम्म। देखना इसके लिए अलग से कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे न्यू है, एडिट है, यहाँ पे रिलेशनशिप इस पे डायरेक्ट दिखा नहीं रहा है क्योंकि ये हम्म। आईपी एड्रेस है। यहाँ पे हम लोग को खुद का पर्सनल आईपी ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँ तो इस पे से मेरे को लेके आना पड़ेगा कि लेट सपोज क्या बोलते हैं, ये यानी आईबीएम वाला पे ये वाला आईपी एड्रेस हमने उसको सेव कर दिया। हम्म। तो अब जब मैं उसको सेव करूंगा तो देखना ये पे आ गया कि अवेलेबल ऑन ये वाला लैपटॉप के अंदर, मतलब ये वाला हार्डवेयर के अंदर ये आईपी एड्रेस है। हम्म। ऐसे करके होता है। अब डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीज, तो फिर मैं और भी एक चीज करता हूँ। तो फिर मैं अगर फिर से, क्योंकि उस पे कॉन्फ़िगरेशन आइटम पे बेसिक पे ये सब चीज अगर हम पहले देखेंगे तो ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि अगर आप बेसिक वाला चीज समझ में आ गया तो कोई भी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आप इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम्म। तो फिर मैं और एक विंडोज पे और एक क्रिएट करता हूँ। नहीं तो हम्म। आप एक काम करो, आप खुद ही क्रिएट करो फिर, ओके। वो और इजी रहता है। हम्म। मैं शेयर करूँ ना स्क्रीन? हम्म। शेयर ऑन। चेक करना है कॉन्फ़िगरेशन। शेयर किया आपने, दिख नहीं रहा है। किया? नहीं आ रहा? स्क्रीन दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा ओके। है। ओके। एंटायर स्क्रीन शेयर। आया? अभी आया। ओके। तो मुझे इस पे जाके ऑल करना है, कॉन्फ़िगरेशन। चलिए जाके। अब अब कॉन्फ़िगरेशन मॉडल पे दूसरी चीज रह गई है वाला, हाँ इसको हम्म। आप वो कर सकते हो, फेवरेट कर सकते हो, करके रख सकते हो, क्योंकि बार फिर बार उसको देखना नहीं पड़ेगा, उसको देखना नहीं पड़ेगा। हाँ, हाँ आप क्लिक करो विंडोज पे। विंडोज पे गई, न्यू क्लिक हम्म, किया। आप एक नया सीआई क्रिएट कर रहे हो आपकी हाँ। कंपनी के लिए, लेट सपोज। हाँ। अब आपको जितना डिटेल देना है आप उस हिसाब से डिटेल्स देंगे, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, हम्म। तो आप फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर चीज फिल करना पड़ता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। टेस्ट दैट इज मैन्युफैक्चरर कैनन कंपनी। इस पे टोटल 17 ही डेटा है, तो इसलिए वो दूसरे पेज पे जाएगा नहीं। ओ इसे सीरियल नंबर। अगर उसका सीरियल नंबर रहेगा तो दे सकते हो, या फिर मॉडल आईडी कुछ भी है तो इजीली हम दे सकते हैं। हम्म। उसका रैम ओएस जितना जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दे सकते हैं। उसका कोई सच कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी वेरिएबल या कोई भी फील्ड मैंडेटरी नहीं है, ओके। हाँ। क्योंकि और सबके लिए गलती। अलग अलग टाइप का हम्म। सबमिट कर सकते हो। हाँ सबमिट करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो नया पेज पे रहता है, उस पेज पे रहेगा। अब उसने वो बनाया अपना टेस्ट वाला। हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम। आप वो दे भी सकते हैं ना भी दे सकते हो, उसका आपका मर्जी। आपका रिक्वायरमेंट में है नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम देने के लिए, हाँ। इसलिए आप उसमें ऐड नहीं किया, तो उसका कोई इशू नहीं है। ओके। यहाँ पे डिपेंडेंसी दिखाई देगा और यहाँ पे हाँ सीआर रिलेशनशिप ऐड करना है। हाँ, कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हम्म। अभी ये आपका खुद का सीआई है। अभी हम्म। आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। करेक्ट।
ये हम लोग के ये सर्विस नॉक का एक बहुत ही अच्छा चीज है। मतलब ये सारी चीज यूज आप वहाँ पे ऊपर देख सकते हो, यूज सजेस्टेड रिलेशनशिप, वो ऑलरेडी आ जाता है आपके फिल्टर बेसिस के ऊपर। हम्म। आपको खुद हम्म। उतना करने की जरूरत नहीं कि कंटेंट क्या होगा, डिपेंड्स क्या होगा, एक्सचेंज क्या होगा। उसके ऊपर थोड़ा नीचे जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज दिएगा, जैसे रान क्या होगा, ओन किसने किया है, यूज बाय किसने किया है, बहुत सारी चीज होता है। तो आप खुद के जितना भी जो रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम्म। तो मैं पहले ये चाहता हूँ कि आप ऊपर ऊपर जाओ, तो आप पहले उस पे क्लिक करो, इस पे ऊपर ऊपर वो जो, हाँ इस पे आप यूज करो यूज्ड बाय पे। यूज्ड बाय। हाँ थोड़ा नीचे आना, देखना यूज्ड बाय करके क्या है। हाँ आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी फिल्टर चेंज हो गया, करेक्ट। हाँ। आप कोई भी दूसरा फिल्टर पे जाओगे ये फिल्टर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हाँ। उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास है सर्विस या क्लास है कंप्यूटर। अब हम्म। मेरे को ये कंप्यूटर वाला नहीं चाहिए, मैं उसको हटा भी सकता हूँ, तो उसको हम्म। हटा सकते हो। उसको हटा दो आप, कंप्यूटर वाला जो पहला वाला फिल्टर है। हाँ उस पे हाँ अब उस पे ना शायद दोनों हट गया क्या। हाँ दोनों हट गया। और एक बार लेके आओ। क्या करूँ? कोई भी अगर और एक बार कोई अलग पे फिल्टर क्लिक करके उसके बाद इस पे आना, ये आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये और कंडीशन पे था इसलिए वो दोनों हम्म। हट गए। ये नहीं नहीं उसका नहीं, ये नीचे वाला इसको आ हटा गए। दो, और वाला। हाँ और वाला इसको हटा दो, ये उसका नहीं, उसको ऊपर वाला। ये। हाँ इसको, हाँ अभी इस पे करना कि क्लासेस कंप्यूटर नहीं, मेरे को सर्विस चाहिए। यहाँ पे सर्विस क्लिक सिलेक्ट करना। वहाँ पे सर्विस। लिखा है ना। हाँ नहीं नहीं, वो कंप्यूटर, वहाँ पे कंप्यूटर सिलेक्ट है ना, क्लास। यहाँ पे आप सर्विस सिलेक्ट करो, दिखना सर्विस, हाँ। आप रन फिल्टर करना, तो फिर फिल्टर का डिटेल्स डेटा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। हम्म। अब नीचे आना, नीचे आना। अब लेट सपोज मान लो आपका ये जो आपने अभी बनाया विंडोज सर्वर, वो यूज करेगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। हम्म। आप उस पे वो क्लिक करो, राइट पे दिख रहा है चेकबॉक्स वाला, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे एक चेकबॉक्स दिख रहा है, सॉरी नहीं नहीं उस पे नहीं, ई कॉमर्स के लेफ्ट साइड पे सारे उसका, वहां पे हम लोग को चेक बॉक्स पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हम लोग कितना चाहिए। जब हम वहां पे चेक कर लेंगे, तब अब नीचे यहाँ पे देख सकते हो रिलेशनशिप के राइट साइड में एक प्लस आइकन है। हम्म। उस प्लस आइकन के ऊपर अब आओगे तो आपको दिखेगा, आप प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करो, मतलब उस पे ऊपर आओ। हाँ उस पे दिख रहा है क्रिएट न्यू रिलेशनशिप विद हाँ। सिलेक्टेड हाँ। कॉन्फ़िगरेशन आइटम। हाँ। अब जब इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ई कॉमर्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ई कॉमर्स। अब आप करो, सेव करो। वहाँ पे नीचे ऑप्शन है सेव का, वो नहीं नहीं, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है सेव का, हाँ। ओके। अब अब आप क्या बोलते हैं, आपका उस पे जाना, क्या बोलते हैं, अभी उसका डिपेंडेंसी व्यू चेंज हो जाएगा। आपको फिर से जाना पड़ेगा उसमें से, यहाँ पे तो नहीं दिखेगा वो। अभी देखना इसका डिपेंडेंसी व्यू चेंज होगा, इस पे रिलेशनशिप पे कुछ डेटा आएगा अलग से। हाँ यहाँ पे देख सकते हो हम्म। सर कितना एल चार्ज वन सर्विस टू आया थ्री है। हाँ। हाँ अब ये अब वेट वेट वेट, वो बाद में देखना, पहले आप ये मेरे को बताओ कि किसके ऊपर क्या डिपेंडेंट है। ई कॉमर्स के ऊपर रिटेल क्लाइंट लुकअप डिपेंड है, और हम्म रजिस्ट्रेशन, दो चीज लुक है डिपेंडेंट। हम्म। और लुकअप और रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ सेल पे हम्म। डिपेंड है। इन दोनों के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल डिपेंडेंट है। हाँ। हाँ, इन दोनों के ऊपर हाँ। हाँ। अब देखना डिपेंडेंसी व्यू, आपने जो बताया वही सेम चीज वहां पे भी है। देखिए ये आपका नीचे वाला वो आपका कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, उसके लिए एक ही चीज बोल्ड पे आया है, वो आपका सर्विस। उस अब पे ई जब वो कॉमर्स डिपेंड है, ई कॉमर्स पे लुकअप है और रजिस्ट्रेशन है, करेक्ट और करेक्ट, इसके ऊपर पॉइंट ऑफ सेल है। यस करेक्ट ओके। करेक्ट। हम्म। ऐसे हम लोग रिलेशनशिप एस्टिमेट करते हैं। अब चाहे तो हम मल्टीपल रिलेशनशिप भी रख सकते हैं, कि हम्म। आप वहाँ पे सर्विस के लिए भी ई कॉमर्स चूज किया है, तब और भी कोई सर्विस चूज कर सकते हैं। ऐसे भी होता है कि एक सर्विस के लिए मल्टीपल सर्विस भी होता है, ऐसा नहीं कि एक सर्विस के लिए बस एक ही चीज रहेगा। तो ये सारी चीज होता है, ये मतलब अगर ये समझ में आ गया तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये बेस है, ये ओके। कभी चेंज नहीं होगा।
हम्म। वो L1 L2 L3 कभी चेंज नहीं चेंज होगा। नहीं होगा, वो हाँ। वो यूज्ड बाय कंटेंट बाय कभी चेंज नहीं होगा, वो रहेगा ही। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसका नाम अलग हो जाए, लेकिन वो हम्म रहेगा कि कौन यूज कर रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, ये सब चीज रहेगा ही, क्योंकि ये हम्म बेसिक चीज होता है। गॉट इट। वही सेम चीज है, वही सेम चीज है यहाँ पे भी। तो मतलब इस पे कुछ डाउट CMD पे कैसे नहीं, क्या होता है कि नहीं है? हाँ, ये नया जो सीआई क्रिएट करना है, ओके है, समझ में आया इतना। अब इसमें जितना हम्म। वेरिएंस होगा वो जैसे हाँ सिनेरियो देंगे तो उस हिसाब से करेंगे। हाँ, जैसे कि यहाँ पे सर्वर है तो इसके लिए इतना सारे, मतलब ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग चीज दिख रहा है। अगर जैसे कि मैंने दिखाया कि अब आप कोई और भी एक चीज उठा लो, कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ। यहाँ पे नहीं, अब क्या बोलते हैं, फिर से एक बार हाँ, ये तो आपने बोस में किया था सर्वर पे, अब कोई दूसरे पे करते हैं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब नीचे आना। ये सर्वर, आप कोई डेटाबेस उठा लो, आप देखना इसका फॉर्म्स का डिटेल्स चेंज हो जाएगा। डेटाबेस में कोई भी उठा लो, कोई भी एक चलेगा। अब इसको ओपन करो, देखना ये सर्वर से अलग है। हम्म हम्म इसका इसका अलग कैटेगरी, अलग इंस्टॉल कब है, इंस्टॉलेशन स्टेटस क्या है, वो सब डिपेंड करता है कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर। हम्म तो ये जो भी डेटा अगर वो लोग देते हैं, वो डेटा पे इस हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, इस सीएमडी के हाँ, उसमें जाने का और उसमें न्यू करके क्रिएट करेक्ट करना है। करेक्ट करेक्ट। ओके। मोस्टली वो सर्वर टाइप का जितना मैंने वो दिखा है वही गेटअप रहेगा, क्योंकि वो उसमें से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना सबसे इजी रहता है, और हम्म वही 99% वही यूज होता है, तो वही काम होता है ज्यादा। अब थोड़ा बहुत चेंजेस इधर उधर हो सकता है कि कॉलम का नाम चेंज हो सकता है, कॉलम का फील्ड का वो चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है जो कितना कैसे डेटा दे रहा है, क्या डेटा दे रहा है, उसके ऊपर हम्म। ये सब ओके। चीज होता है। अभी और क्या करो मतलब इसमें? ये क्या? बस यही से देखना था ना, और कौन सिम लाइंस हाँ डिफर हाँ हाँ होना। हाँ हाँ। ओके। आप जितने एक्सप्लोर करोगे आपको उतना पता चल जाएगा। जी। ओके। हम्म। तो इसमें कोई डाउट वगैरह कुछ है, मतलब नहीं CMDB पे? नहीं, ये न्यू क्रिएट में ओके है, हाँ। आप जितना क्रिएट करोगे, जितना देखोगे, उतना आपको पता चलेगा अच्छा किसके लिए क्या होता है कि नहीं। अब यहाँ पे प्रिंटर्स है, दिख रहा है, प्रिंटर्स पे क्लिक हाँ, करना। हाँ सॉरी, ठीक है, हाँ। ये इस पे यह चलेगा। हम्म कंप्यूटर भी चलेगा, कंप्यूटर में भी देख सकते हो, कोई भी कंप्यूटर को उठा लो, कोई भी एक CI ओपन कर लो। देखना अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत डिटेल अलग हो गया। इस हम्म पे भी इस पे रिलेशनशिप पे भी आएगा कि अभी यहाँ पे कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं है, किसने कनेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे अभी वो एम्प्टी है। अगर किसी हम्म ने अगर यहाँ पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है तो यहाँ पे भी डेटा आता है ऑटोमेटिक। गॉट इट। ये ये सारी चीज होता है। हम्म तो मतलब इतना तक कोई इशू, कोई डाउट? नहीं, इसमें ओके है। ठीक है, तो फिर CMD भी कंप्लीट हो गया। तो फिर मोस्टली क्या बोलते हैं, तो सीएमडी में बस इतना ही आएगा, न्यू क्रिएट करना ही, और कुछ नहीं। CMD का मेन फोकस रहता है क्या बोलते हैं रिलेशनशिप का। हम्म उसके बाद बहुत सारी चीज होता है, जैसे क्वेरी बिल्डर हो गया, जैसे उसका हेल्थ स्टेटस कैसे है वो चेक करना। लेकिन वो सब अभी के लिए जरूरत नहीं है, वो सब बाद के लिए आएगा। ओके। जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि क्वेरी बिल्डर पे क्या है, जैसे हेल्थ स्टेटस कैसे चेक करते हैं। वो आप ऊपर, थोड़ा ऊपर जाओ। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है क्या बोलते हैं, हेल्थ परफॉर्मेंस करके है। ऊपर, वो थोड़ा ऊपर, एक उसके नीचे दो तीन, हाँ हाँ। अब वहाँ पे क्लिक करना। जैसे कि यहाँ पे दिखाता है, ये इसमें स्क्रिप्ट का कुछ बहुत चाहिए होता है कि मतलब ये हेल्थ CMDB का हेल्थ परफॉर्मेंस दिखाता है कि सारे सिस्टम्स आप है क्या, सारे कितना सिस्टम डाउन है, ये कितना बोर्ड नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है। तो ये बाद में काम आता है, ये मतलब ये सच, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। CMDB का मेन मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज होता है वो CI, हर एक एसेट का वो चीज, और वो रिलेशनशिप कि किसके ऊपर क्या डिपेंडेंट है। अगर कोई भी एक सर्विस अगर आज चल नहीं रहा है,
तो उसके ऊपर कितना सर्विस इम्पेक्ट हो सकता है, कितना यूजर्स और कौन कौन सा यूजिंग थिंग्स वो इम्पेक्ट हो सकता है, वही मेन चीज है। तो अगर वो हम लोग को पता चल जाता है तो फिर हम लोग के लिए डिबग करना और इशू को फिक्स करना वो बहुत इजी होता है। हम्म, हम्म। तो ये सारी चीज होता है। अच्छा, इसमें 3 होते हैं ना, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस एंड इसमें कंप्लायंस। इसमें बहुत सी होता है कि डुप्लीकेट क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, कंप्लेंट्स क्या, ऑडिट क्या है। उसके बेसिस पे वो मैट्रिक्स के बेसिस पे वो डेटा देता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। शेड्यूल जब मतलब ये हम लोग कोई ऑटोमेशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर लेट सपोज हर महीने का 1 तारीख को किसी ये शेड्यूल जब रन होगा जिसमें से हमको डेटा आएगा कि ये सीएमडीबी का कितना एसेट सही से काम कर रहा है, कितना एसेट एक्टिव है, वो हम कर सकते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट। अच्छा, ओके, यूजिंग वो शेड्यूल स्क्रिप्ट। जब, हाँ वो शेड्यूल जब करेंगे ये हम ऑटोमेट करते हैं कि मान लो के चलो ऐसा हो सकता है कि वीकली या फिर मंथली, कि हर महीने का 1 तारीख मेरे पास डेटा आएगा कि ऐसा हो सकता है कि हर वीक का फ्राइडे फ्राइडे मेरे को डेटा आएगा, तो वो सब होता है। यहाँ पे हम्म, जैसे यहाँ पे दिखता है कि रान का एक ऑप्शन है, रान वहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है रान वाला एक कॉलम दिख रहा है। रन। हाँ, इस पे अब रन डेली वीकली हम्म, मंथली पीरियडिकली, हम्म, वो जो रहता है कि हम हमको कब चाहिए क्या करना चाहिए, तो वही हम्म। चीज रहता है। अच्छा, तो उस हिसाब से वो रन करेगा और रिपोर्ट क्रिएट करके हम्म। ईमेल में देगा वो। करेक्ट। सो दे दिस इज लाइक रन दिस स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे कहाँ दिया है ईमेल, कौन से ईमेल पे जाएगा? नहीं यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे ईमेल उस तो नहीं देते, क्योंकि वो हम लोग यहाँ पे देख कर कि ये सारे डेटा मोस्टली हम लोग डैशबोर्ड पे रखते हैं। लेकिन अगर चाहिए तो ईमेल पे दे सकते हैं, लेकिन ये एज अ डेमो इंस्टेंस है तो इसलिए यहाँ पे वो दिख नहीं रहेगा। लेकिन हम अगर कोई कंपनी का होगा तो उसमें रहता है कि आप किसके पास भेजना है तो आप कर सकते हो। लेकिन ओके, मोस्टली ये सारे चीज डैशबोर्ड पे रहते हैं। ओके। तो फिर ये सही है, और कुछ सवाल और कुछ डाउट? नहीं, इसमें ओके है, इतना जितना आपने बताया अभी वो ओके है। क्योंकि ये थोड़ा एडवांस का कंसेप्ट है शेड्यूल जॉब ये वाला, इससे तो ये अभी है इसलिए हम बता नहीं रहे। और ये इतना ऑनेस्टली इतना चाहिए भी नहीं होता है, ये अच्छा, डैशबोर्ड वगैरह सारी चीज ये, क्योंकि मोस्टली वो रिलेशनशिप पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि रिलेशनशिप पे हम लोग को पता चल जाता है ना कि कौन सा यूजर इफेक्ट हो रहा है, कौन सा सर्विस इफेक्ट हो रहा है। अगर एक सर्विस डाउन हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा क्या क्या इम्पेक्ट आ सकता है, ये सारी चीज होता है। अच्छा। हम्म। तो फिर ये सीएमडीबी भी मोस्टली मतलब जो बेसिक ऊपर जो था वो तो कंप्लीट हो गया। तो मतलब कल से हम लोग वो करते वो उस पे जा सकते कैटलॉग आइटम्स पे, हम्म, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, वो सारी चीज पे। तो हम्म। फिर इस केस में सिलेबस का जो था आई थिंक 40 to 45% कंप्लीट हो गया मोस्टली। सीएमडीबी वाला हमने कर लिया, उसके बाद इंसिडेंट का हाई लेवल भी हमने देख लिया। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत उसको रेज करके एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फिर और भी ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। अब हम लोग जाएंगे जो कैटलॉग आइटम्स, वेरिएबल सेट्स वगैरह वो है वो सब देखेंगे कल। अब वो धीरे धीरे देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज होता है। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि हम स्टडीज का 45% फिनिश हो गया है? मोस्टली 40 to 45%। अच्छा, क्योंकि जितने तक वो रिक्वायरमेंट में था तो उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। नहीं उसका वो नहीं है कैटलॉग, उसका बैकएंड है, उसका वो नाम है मेंटेन आइटम। ओके। और वो फेवरेट पे मिलेगा नहीं क्योंकि आपने उसका अभी तक फेवरेट किया नहीं। हाँ, वॉल पे ही मिलेगा, हाँ। क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं राइट, पर क्या किसका थियोरेटिकल भी नहीं, आई डोंट नो। 45% तो क्या? मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। हाँ मतलब ये
ये जो अब उस पर देखना पड़ेगा क्या बोलते हैं सीएमडीबी वगैरह बहुत सारी चीज में, ये मोस्टली ये सारी चीज हमने कर दिया, क्योंकि सीएमडीबी इंसिडेंट का 40 मतलब 30 to 40% तो इजीली हो गया, क्योंकि अब जब जितना आप सीएमडीबी का कंप्लीट करोगे और जितना आप उसका बना के रिलेशनशिप पे एस्टेब्लिश करोगे तो उतना ज्यादा आपको फिर नॉलेज है, क्योंकि अभी अभी मोस्टली टाइम लगेगा कैटलॉग आइटम्स पे, ओके। क्योंकि वो बहुत ही वास्ट वास्ट चीज है, क्योंकि उसके लिए हाँ, पर कैटलॉग आइटम्स है। ये दोनों समझना जरूरी था, पर एट द सेम टाइम पूरा एडमिन डेवलपमेंट समझना, वो पढ़ाई भी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि ये दो ही पार्ट मुझे, ये दो हाँ। प्रायोरिटी में था, पर अपार्ट फ्रॉम दैट वो पूरा एडमिन डेवलपमेंट साइड का पढ़ाई, कि इसमें कैसे करना है, कौन सी चीजें कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ भी है। डेफिनेटली जी। वो समझ गया। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे तो आप ये भी एक्सप्लोर करना कि यूजर, जैसे मैंने कल दिखाया था, यूजर कैसे क्रिएट होता है, ग्रुप्स कैसे क्रिएट होता है, आप वो एक दो ग्रुप्स क्रिएट करके रखना, फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यूजर में ग्रुप्स में रोल कैसे देता है, वो कैसे क्या होता है, तो वो सारी चीज हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए मुझे यूजर क्रिएट करने के लिए यूजर में जाना है। करेक्ट। यूजर यूजर क्रिएट कर लेनी, यूजर पे जाना है, ग्रुप क्रिएट करने की ग्रुप पे जाना है, और ये सारी चीज रहता है सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर। ओके। यूजर ग्रुप्स रोल, ये सारी चीज सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर रहता है। ओके, यूजर आईडी यानी यूआईडी, राइट? करेक्ट। वो सबके लिए यूनिक होता है, अच्छा, और यहाँ पे क्योंकि क्रिएट करना है उनका टाइटल और डिपार्टमेंट और वो सब। हाँ जो उसे देते हैं, वो क्रिएट करने के उसके बाद क्रिएट करने के बाद उसमें नीचे आएगा कि वो उसका रोल्स, सॉरी उसका रोल्स क्या दे रहा है, उसका कौन सी ग्रुप में ऐड करना है, वो सारी चीज हम्म। हम लोग करते हैं धीरे धीरे एज ए एडमिन। ये सब चीज मैंडेटरी है, मतलब ये सब चीज करना जरूरत है, क्योंकि हम्म। आपको यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, उसको रोल देना पड़ेगा, आपको ग्रुप्स क्रिएट करना पड़ेगा, हम्म। उस ग्रुप्स पे रोल देना पड़ेगा, ये सब मैंडेटरी चीज होता है। ओके, तो मैं ट्राई करूंगी थोड़ा आज यूजर्स हाँ बनाने हाँ के लिए। श्योर। हाँ हाँ श्योर। यूजर्स ग्रुप्स एंड रोल्स। तो उसमें और भी ज्यादा क्लैरिफाई होगा कि मतलब कैसे यूजर बनते हैं कि नहीं, फिर मैं वो तो दिखाऊंगा, उसका कोई इशू है नहीं। ओके। आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप कोई भी ग्रुप उठा लो, उस पर देख सकते हो कि कितना एक एक ग्रुप पे कितने यूजर्स है, क्या क्या नहीं है। कोई भी एक ग्रुप ओपन कर लो। देखना अभी इस पे 6 ग्रुप मेंबर है। हम्म। अभी इसी ने कुछ रोल नहीं दिया है, लेकिन अब यहाँ पे आप रोल दे सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें दो चीज दिखा रहा है, एक न्यू एक एडिट। हम्म। ठीक है। न्यू मतलब तब जब हम एक फ्रेशली न्यू यूजर क्रिएट करते हैं, हम्म। ठीक है, तब हम वो न्यू यूज करते हैं। और एडिट मतलब आप एडिट पे क्लिक करो, क्योंकि मोस्टली क्या 100% हम एडिट पे यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे हम यूजर क्रिएट नहीं करते। लेट सपोज आप किसी और यूजर को यहाँ पे डालना चाहते हैं इस ग्रुप पे, हम्म। तो बस उस यूजर को सिलेक्ट करना, फिर यहाँ पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, सिंपल चीज। उसके भी सिलेक्ट करो, उसके बाद वो राइट क्लिक करना है। अब हो गया, वो सेव अच्छा। करने से हो जाएगा। हम्म। ये ग्रुप पे यूजर ऐड हो गया, उसके ऊपर मैसेज भी आ गया। अब रोल्स पे भी हम दे सकते हैं, रोल्स पे भी सेम चीज होता है। अब एडिट पे जाके रोल्स हम दे सकते हैं। लेट सपोज ये पूरा कैब अप्रूवल जो ग्रुप है, इसके लिए हम लोग कोई एक ग्रुप कोई एक देता है, कोई एक रोल देना चाहते हैं कि लेट सपोज चेंज का कोई रोल देना चाहता है। आप यहाँ पे चेंज सर्च करो, चेंज चेंज, तो कलेक्शन पे सर्च कर सकते हो आप चेंज करके। हाँ, तो मैं चाहता हूँ ये कैब अप्रूवल पे जितना मेंबर्स है सबके लिए चेंज मैनेजर का रोल रहना चाहिए। ठीक है। अभी अभी एक चीज आप देख सकते हो, क्योंकि वेट, अभी यहाँ पे कितना मेंबर्स है, एक तो 7 मेंबर है। अभी कोई भी एक बार कोई ये मेंबर्स को छोड़ के आपके पास से 5-10 मिनट है, तो फिर मैं आपको अच्छी चीज दिखा सकता हूँ। हम्म। जी जी जी। हाँ हाँ, तो आप पहले वाला टैब पे जाओ। अच्छा ना, सॉरी सॉरी, इस पे था, सॉरी सॉरी, हाँ। तो अब हाँ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसका। अब यहाँ पे जाके इम्पर्सनेट करो, वो सारे मेंबर्स को छोड़ के किसी और मेंबर को इम्पर्सनेट करना। पहले मुझे नाम जानना इसमें पड़ेगा ना, कौन है?
अब नहीं, वो आप उसको कर लो, एबल ट्यूटर को कर लो, वो नहीं है। नहीं नहीं, ई सब को छोड़ के मैंने बोला पहले। इन सब छोड़ के। हाँ। ओके, इम्पर्सनेट करूँ मैं हम्म, पहले एबल। बंदे ने, या फिर कोई और को कर लो, क्योंकि एबल ट्यूटर के लिए बाय डिफॉल्ट उसने आइडियल रोल रहता है, हाँ ये हाँ सर्विस ना खुद देते हैं। जी। इम्पर्सनेट एनीवन। हम्म एंड्रयू। हम्म ठीक है, कर सकते हैं। इम्पर्सनेट करना। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑल पे जाके क्लिक, ऑल पे जाके चेंज का मॉड्यूल हमको देखना है, क्योंकि पर आपने ये चेंज। ऑपरेशंस वर्कस्पेस पे आया। हाँ, क्योंकि इसका वो रोल है। अच्छा। उसका वो इशू नहीं, क्योंकि आपने इन परसेंट कर रहा है ना। अब हाँ। यूजर के इन परसेंट पे उसका जो रोल रहेगा, जो रहेगा वो तो आपको दिखेगा। अच्छा। आप यहाँ पे चेंज सर्च करना, क्योंकि चेंज का मॉड्यूल दिया, क्योंकि आपने कैब अप्रूवल ग्रुप को चेंज का रोल दिया, हाँ चेंज मैनेजर का रोल दिया है, ठीक है। अब हाँ। यहाँ पे ऑल चेंज, ऑल पे क्लिक करना। हाँ। अभी यहाँ पे इतना सारा चेंजेस है, आप कोई भी एक चेंज ओपन करो। ये दूसरा टैब ओपन करो, राइट क्लिक करके दूसरा टैब पे ओपन करना, तो फिर वो समझ में आएगा तो सारी चीज। राइट क्लिक करके। नहीं नहीं नहीं, वो उसको बस उसका वो सॉरी, उसका लेफ्ट साइड में दिख रहा है एक छोटा वाला आइकन, आई हम्म आइकन। हम्म उस पर क्लिक करना। उस पर ये ओपन रिकॉर्ड क्लिक करना, बुक करके क्या बोलते हैं, हम्म। कंट्रोल स्पेस करके क्लिक करना, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल। कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करना, सॉरी लेफ्ट क्लिक करना, एंटर मारना। ओपन रिकॉर्ड क्लिक क्लिक करो। हाँ, पहले कंट्रोल पे प्रेस करके, हाँ हाँ करेक्ट। हाँ। ओके। ठीक है। अभी इस बंदे के पास चेंज मैनेजर का कोई रोल नहीं है, करेक्ट। तो इस पे हम्म ऊपर आपको तीन बटन दिख रहा है, फॉलो, शेड्यूल एंड अपडेट, ठीक है। हम्म। उसके बाद ये सारी चीज दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज दिख रहा है, ठीक है। अब फिर से आप इम्पर्सनेट करो वो कैब अप्रूवल पे जो कोई भी एक मेंबर को। इम्पर्सनेट करूँ मैं। कैब अप्रूवल ग्रुप का कोई एक मेंबर को। उसमें था शायद कैब करके कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। कैब अप्रूवल व कैब यूजर करके था, कैब, एक पर कैब टाइप करना, कोई तो कोई ना कुछ तो आएगा, सीएबी। हाँ, ये था। इसको इम्पर्सनेट करना। अभी राइट साइड पे जाके उसका, वो नहीं नहीं, वो अभी वो जो आपने उसका पहला, उसका लेफ्ट साइड वाला टैब आपने ओपन किया था ना, राइट साइड वाला, उसको रिफ्रेश करो। हम्म, वो बंदा क्या इस ग्रुप का पार्ट था क्या? क्योंकि इसके लिए भी वो वर्कस्पेस वाला ही ओपन हो गया। एक बार एंड 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 इम्पर्सनेशन करना, तो एडमिन पे आएगा। एक बार फिर वो चेंज, एक बार रिफ्रेश करना, नहीं वेट वेट वेट, पहले एक बार चेंज को रिफ्रेश करना। फॉलो, शेड्यूल, अपडेट, एडमिन के लिए वो आ रहा है, एडमिन के लिए डिलीट आ रहा है, ठीक है। अभी ग्रुप्स पे, एक बार ग्रुप्स पे जो है ना, वो शायद वो यूजर वही ग्रुप पे था, मे बी, नॉट श्योर। वो आप कौन से हिस्ट्री ग्रुप से में देख जाऊँ? सकते हो, एक बार हिस्ट्री पे क्लिक करना। तो इस पे वो ग्रुप, हाँ, क्लिक करना उस पे। मिलो कपूतो। हम्म, नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जैसे कि ऐसे होता है कि मतलब यहाँ पे शायद डेमो इंस्टेंस के लिए वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो होता है कि जो चेंज मैनेजर रहता है, जो जिसके पास चेंज मैनेजर का रोल रहता है, उसके पास ये रोल भी रहता है कि वो चेंज को अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। वहाँ पे अभी जो वहाँ पे जो तीन बटन दिख रहा था ना, वहाँ पे और भी दो बटन दिखता है, अप्रूव और रिजेक्ट का। तो चेंज मैनेजर के पास वो रहता है कि हाँ, वो कोई भी चेंज अप्रूव कर सकता है, वो कोई भी चेंज रिजेक्ट भी कर सकता है। हम्म